हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पवन खनाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मेरी वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जिस पे शायद ही कोई डिस्कशन करना पसंद करता है, क्योंकि मैंने तो यूट्यूब पे तो मैंने कोई वीडियो देखी नहीं है इस टॉपिक पे। और वैसे भी लोग जब फिटनेस गुरुज या फिटनेस प्रोफेशनल जब बात करते हैं फ़िटनेस की, तो उसमें इस टॉपिक को एड्रेस नहीं किया जाता है। तो ये टॉपिक क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जब मैं अपने काम के सिलसिले से अपने क्लाइंट से मिलता हूँ ना, देन आई गॉट टू नो कि मेरे पास जितने भी क्लाइंट आ रहे हैं, मैंने अधिकतर लोगों में यही देखा है, ऑलमोस्ट 95% टू 98% लोगों में मैंने यही देखा है कि वो जो जिस तरीके की डाइट ले रहे हैं, वो जिस तरीके का न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इस उससे मैं सीधा ये कह सकता हूँ दैट आप सभी लोग कुपोषण का शिकार हो। कुपोषण का शिकार आप लोग इसलिए हो क्योंकि जब मैं क्लाइंट्स को देखता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ उसकी डाइट के बारे में, उनसे पूछता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे समझ में आता है आप में से मैक्सिमम लोग एक तो दिन में 3 बार ही खाना खाते हो, 3 से 4 बार, ज़्यादा कोई खाता होगा तो 4 बार खाना खाता होगा। जो एक नॉर्मल इंसान है, जो जिम गोअर नहीं है, वो 3 से 4 मील लेता है एक तो, और दूसरा उनके मील में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं लैक करता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें स्पेशली मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करता हूँ, जिसमें कर रहा हूँ, जिसमें आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स आते हैं। ठीक है, जो जिम नहीं जाते हैं इनकी डाइट में यूजुअली कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा का मतलब अगर ज़्यादा भी नहीं है तो वो जितना कार्बोहाइड्रेट वो लेते हैं स्पेशली वो आता है वेजिटेरियन सोर्सेज से, तो ऐसे में उनका प्रोटीन कम रह जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते नहीं हो, जितनी भी क्वांटिटी में खा रहे हो उतने में उनका कार्बोहाइड्रेट तो सही मिल जाता है, लेकिन प्रोटीन हमेशा कम रह जाता है। तो अब ऐसे लोगों की एक बार डाइट एनालाइज करके बता देता हूँ कि वो किस तरीके की डाइट लेते हैं। आपको रिलेट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पर हम गलत चल रहे हैं। देखो, एक जो जिम गोअर नहीं है, जो जिम की एक्टिविटी में या फिर फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता है, वो मैंने ऐसा अभी बताया आपको कि 3 से 4 मील लेता है पूरे दिन में, वो उसकी डाइट में मैक्सिमम क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी दाल दाल होगी उसकी डाइट में, या फिर रोटी होगी, या फिर राइस होगा, या फिर सब्जी होगी, दही, इस तरीके की चीज़ें। पनीर बहुत कम यूज़ किया जाता है, और जो लोग नॉनवेज हैं वो नॉनवेज अगर खाते भी हैं तो वंस इन अ वीक या फिर ट्वाइस इन अ वीक, कुछ लोग तो वंस इन अ मंथ भी खाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आपकी डाइट इस तरह की है जिसमें आप दाल और रोटी लेना पसंद करते हो और सिर्फ दिन में 3 बार ले रहे हो, तो आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट तो चला जाएगा थोड़ा बहुत ठीक अमाउंट में, बट कहीं ना कहीं आपका प्रोटीन लैग करेगा। ठीक है, और फैट शायद ऐसे लोग जो जिम गोअर होते हैं वो कभी कभी ठीक ले भी लेते हैं, क्योंकि 1-2 चम्मच वो देसी घी का यूज़ करते हैं, बट स्टिल उनकी डाइट में प्रोटीन लैग करता है। अब बात करते हैं कि मैंने ये क्यों कहा कि 98% लोग आप में से माल न्यूट्रिशन के से सफ़र कर रहे हो या फिर आप लोग कुपोषण का शिकार हो। वो मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मैंने ये देखा है जो लोग जिम जाते हैं, जो जिम फ्रीक भी हैं, जिम की एक्टिविटीज़ में या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी है ना, उन लोगों की डाइट में भी न्यूट्रिशन लैग करता है। वो कैसे, वो जान लीजिए। देखिए, जिम गोअर या फिर जिम फ्रीक में ना एक ट्रेंड चला हुआ है, एक फैशन आ गया है कि उनको हाई प्रोटीन डाइट लेना है। नो डाउट कि हाई प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी होती है। आई मीन एक जो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करता है एक ऐसे इंसान के लिए प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने ये भी देखा है कि ऐसे ही लोग जो जिम एक्टिविटीज़ में या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है ना, ऐसी लोगों की डाइट में फ़ैट बहुत कम से कम होता है, स्पेशली सैचुरेटेड फैट। क्योंकि फिटनेस प्रोफेशनल स्पेशली ये बोलते हैं, यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी कि सैचुरेटेड फैट्स को लिमिट रखना है, 10 से 15 ग्राम लेना है, जिसके रीजन से इनकी बॉडी में, इनकी डाइट में कहीं ना कहीं सैचुरेटेड फैट कम रह जाता है, या फिर फैट ही बहुत कम लेते हैं। बहुत से क्लाइंट मेरे पास जो आते हैं, जिम फ्रीक्स जो होते हैं, वो सोचते हैं अगर ज़्यादा फैट खाएंगे तो उनकी बॉडी में डेफिनेशन नहीं आएगी, कटिंग नहीं होगी, रिप्ड नहीं होगी, जिसके रीजन से हमेशा ये फैट को कम रखते हैं। अब फिर ऐसे ही लोगों का जब टेस्ट कराया जाता है ना, स्पेशली जब एक जिम गोअर का टेस्ट कराया जाता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, इनके टेस्ट में हमेशा इनफर्टिलिटी की दिक्कतें आती हैं। इनमें इस तरीके की सेक्सुअल हार्मोनल प्रॉब्लम
हमेशा रहती है, क्योंकि फैट नहीं खा रहे हैं। तो जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, स्पेशली इन मेल्स टेस्टोस्टेरोन एंड इन केस ऑफ फीमेल ईस्ट्रोजन, जो ये हार्मोन पाए जाते हैं ना, ये फैट से ही मिलके बनते हैं। और जिम गोवर्स ने, जिम फ्रीक्स ने आजकल अपनी डाइट में फैट को बिल्कुल लिमिट करके रख दिया है, जिससे अगर आप इनके टेस्ट करवाओगे टेस्टोस्टेरोन या फिर सेक्स हार्मोन प्रोफाइल का, तो हमेशा ये कम ही रहता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये क्यों कहा कि आप में से 98% लोग माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हो। देखिए, आपको है ना अपनी डाइट को एक या तो बैलेंस्ड डाइट फैशन में लेना है, बैलेंस तो लेना ही लेना है। आपको कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, प्रोटीन भी लेना है, फैट्स भी लेना है, अनटिल एंड अनलेस यू आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर डाइट टाइप, ठीक है। तब तक आपको एक बैलेंस डाइट लेना है जिसमें सारी तरीके की चीज़ों हो। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आप ये सारी चीज़ ले भी रहे हो ना, अगर आप बैलेंस डाइट ले भी रहे हो तो सबको लगता है कि यार मैं जो रोटी खा रहा हूँ उसमें प्रोटीन है तो सही। जो ये प्रोटीन आ रहा है ये गुड सोर्सेज से, और कंप्लीट प्रोटीन भी आना ज़रूरी है। उसी तरीके से जो ये आप फैट खा रहे हो ना, फैट भी क्वालिटी फैट खाना ज़रूरी है। और कार्बोहाइड्रेट तो हर कोई जानता है कि क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे तो आप जल्दी से जल्दी मोटे हो जाओगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि आप क्यों कुपोषण का शिकार बन के रह गए हो। आपको अपनी डाइट में चेंजेस लाने होंगे। अगर आप जिम गोअर हो और आपकी बहुत अच्छी बॉडी भी है तो भी आपको अपनी डाइट चेंज करनी होगी। अगर आप जिम गोअर हो, बॉडी बिल्डर हो, मसल बिल्ड करना चाहते हो और आप कर रहे हो ऑलरेडी, तो आपकी बॉडी में अगर फैट, डाइटरी फैट नहीं जा रहा है तो आपकी बॉडी में स्पेशली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाएगा, जिसके रीजन से बाद में इस तरीके की इनफर्टिलिटी वाली दिक्कतें आएंगी आपको। और कहीं ना कहीं जो ये बॉडी बिल्डर्स है या फिर फिटनेस फ्रीक हैं, इसलिए बदनाम भी हैं लोगों में। वो बदनाम होते ही इसलिए हैं क्योंकि इस तरीके की डाइट को फॉलो करने से उनमें कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन हमेशा थोड़ा सा लैग करता है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।